सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीटीआई। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नॉलेज किट में एमएस वर्ड 2019 के टॉपिक को, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, इन सभी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, इन सब के कुछ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हमने विंडोज़ 10 के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसे भी चेकआउट कीजिए, सो दैट आपका विंडोज़ टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वर्ड के साथ। वर्ड में हमारा पहला टैब जो है वो है होम टैब का। होम टैब में पहला ऑप्शन मुझे फ़ॉन्ट साइज़ का दिखता है। फ़ॉन्ट साइज़ में टोटल 5 क्वेश्चन है। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में मुझे क्या कहा है कि चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द सेकंड सेंटेंस टू 14। तो मुझे सबसे पहले सेकंड सेंटेंस पे अपना कर्सर लेकर आना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ग्रुप में मुझे ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आना है, जिसका शॉर्टकट की आप देख सकते हैं यहाँ पे Ctrl+Shift+P। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 14। 14 पे चेंज करने के बाद मुझे यहाँ से सिंपली सबमिट कर देना है और मेरा आंसर एकदम सही है। तो सेम वे आप बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे फॉन्ट नेम वाले ऑप्शन की तरफ। इसमें मुझे क्या कहा है कि इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द सेकंड सेंटेंस टू 11 एंड फॉन्ट नेम टू कैलिब्री। तो इस डॉक्यूमेंट में मुझे सेकंड सेंटेंस जो है उसको 11 में सेट कर देना है। ये ऑलरेडी 11 पे सेट है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, कैलिब्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं आऊँगा, ये मुझे एकदम टॉप में कैलिब्री मिल चुका है। तो उस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरा जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में मुझे दो दो चीज़ करने कहा था, जैसे कि 11 पे सेट करना है इसका फॉन्ट साइज़, और इसका जो फॉन्ट है उसे मुझे कैलिब्री पे सेट करना था, चेंज करना था। ठीक है, मोस्टली नॉलेज किट में कैसा होता है ना कि आपको जैसा जैसा कहा है, लाइक पहले 11 करने कहा मुझे, तो मुझे पहले 11 ही करना चाहिए एंड देन कैलिब्री पे शिफ्ट करना चाहिए। ऑर्डर वाइज जैसा दिया है क्वेश्चन में, सेम फॉर्मेट मुझे कॉपी करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन में वो आपका सही स्टेप से किया हुआ क्वेश्चन भी रॉन्ग बता देता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप एक एक करके ऑर्डर वाइज ही चलिए, सो दैट आपके जो क्वेश्चन है वो जल्दी गलत ना हो। तो चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं फॉन्ट स्टाइल की तरफ। तो फॉन्ट स्टाइल में मुझे पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा देखने मिलता है कि फ्रॉम द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ फर्स्ट सेंटेंस टू बोल्ड एंड फॉन्ट नेम टू एरियल। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे सबसे पहले अपना ऑर्डर वाइज जाना है, तो ऑर्डर वाइज मुझे सबसे पहले क्या करना है, बोल्ड। तो कौन से सेंटेंस को करना है, फर्स्ट सेंटेंस को। फर्स्ट सेंटेंस में कर्सर लेकर आएंगे, सिलेक्ट करेंगे पूरा, और फिर यहाँ से मैं कर देता हूँ बोल्ड एंड देन इसका फॉन्ट चेंज करना है मुझे एरियल में। तो यहाँ से स्क्रॉल बार पे मैं स्क्रॉल बार यूज़ करके ऊपर ऊपर आऊँगा, ये रहा मेरा एरियल, इस पे क्लिक करूँगा एंड देन कर दूंगा सबमिट। तो हम सेम ऑप्शन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन में आ चुके हैं, फिफ्थ वाला, जिसमें कि मुझे क्या करना है, इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट अप्लाई वर्ड्स ओनली अंडरलाइन स्टाइल टू द एंटायर डॉक्यूमेंट। अब पूरे डॉक्यूमेंट को सबसे पहले तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन समझते कि क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा कहा है कि मुझे अंडरलाइन इफेक्ट यूज़ करना है, पर ओनली वर्ड्स वर्ड्स ओनली वाले इफेक्ट को यूज़ करना है अंडरलाइन स्टाइल में। तो इसके लिए अब कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आप चाहे तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने कर्सर को लेकर आके पूरा ड्रैग तक, और एल्स Ctrl+A प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, जिससे कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। अब फॉन्ट ग्रुप में आपको अंडरलाइन इफेक्ट जो दिख रहा है उसके जस्ट राइट साइड में मुझे एक डाउनवर्ड एरो भी दिख रहा है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे मोर अंडरलाइंस पे आऊँगा। वहाँ से मुझे अंडरलाइन स्टाइल दिख रहा होगा, जिसमें कि ऑल टेक्स्ट के अंडर है। उस पे जो डाउनवर्ड एरो है उस पर भी क्लिक करेंगे एंड देन वर्ड्स ओनली पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और ओके पे अगर मैं क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन, मतलब जो कहा था मेनली कि सिर्फ वर्ड्स को अंडरलाइन होना चाहिए, बाकी जो स्पेसेस है उसको नहीं, वैसा हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये कैसे करना है समझा होगा। चलिए सबमिट करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन के रिलेटेड एक क्वेश्चन पे, जिसमें मुझे क्या कहा है कि अप्लाई ब्लू फॉन्ट कलर टू द एंटायर टेक्स्ट इन द गिवन डॉक्यूमेंट। तो ब्लू फॉन्ट कलर मुझे अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना कर्सर लेकर आके Ctrl+A प्रेस करूँगा। तो ये पूरा मेरा सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद मुझे फॉन्ट ग्रुप से फॉन्ट कलर का ऑप्शन भी देखने मिलता है। वहाँ से मैं यहाँ पे आऊँगा ब्लू कलर पे, और ये रहा मेरा ब्लू। ब्लू कलर पे आ चुका हूँ मैं। फिर कर देते हैं सबमिट। मेरा आंसर एकदम सही है। तो ये हम आ चुके हैं अपने फॉन्ट इफेक्ट ऑप्शन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर,
जिसमें कि सेवन क्वेश्चन जो है, इसमें मुझे क्या करना है, डबल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना है मुझे थर्ड सेंटेंस को। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि डबल स्ट्राइक थ्रू का तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो थर्ड सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कर दिया थर्ड सेंटेंस सिलेक्ट। अब फॉन्ट ग्रुप में आपको ये जो डाउनवर्ड एरो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट्स के अंडर मुझे डबल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है और फिर करूँगा ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद डबल स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट आ चुका है। अब इसके पहले क्वेश्चंस में मुझे क्या करना था, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करना था। किसी किसी में स्ट्राइक थ्रू भी यूज़ करना है। ठीक है। तो उसको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ के आपको यहाँ से सॉल्व करना है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी सेम फॉन्ट इफेक्ट के टॉपिक में। ये मैं आ चुका हूँ नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन में मुझे क्या कहा है कि चेंज द फॉन्ट इफेक्ट ऑफ द फिफ्थ सेंटेंस टू बोल्ड एंड स्ट्राइक थ्रू इन द गिवन डॉक्यूमेंट। ओके। तो फिफ्थ सेंटेंस में मुझे क्या करना है, बोल्ड इफेक्ट देना है और स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट भी देना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ फिफ्थ सेंटेंस को, बोल्ड पे क्लिक करके स्ट्राइक थ्रू पे भी क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ से कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, आंसर इज करेक्ट। आई होप आपको फ़ॉन्ट साइज से फ़ॉन्ट इफेक्ट तक जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए वो सब आपको ठीक से समझा होगा। सेम मेथड यूज़ करके आपको बाकी के क्वेश्चंस जो मैंने नहीं करवाए उसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। आपके सारे क्वेश्चंस एकदम करेक्ट काउंट होंगे और आपका प्रैक्टिस भी एकदम सही तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं केसेस के साथ। तो ये हम आ चुके हैं अपने केस ऑप्शन के रिलेटेड एक क्वेश्चन पे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या कहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट अप्लाई टोगल केस कैपिटलाइजेशन टू द पैराग्राफ बिगिनिंग फ्रॉम दिस समर हेल्प योर चाइल्ड। ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ये पैराग्राफ ढूंढना है कि कहाँ पे है। ये मिला मुझे मेरा पैराग्राफ। कर्सर लेकर आऊँगा यहाँ पे, इतना सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको टोगल केस दे देना है। अब केस चेंज करने के लिए फॉन्ट ग्रुप में आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, चेंज केस इसका नाम है। डाउनवर्ड एरो पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ मुझे टोगल केस मिलेगा। अब इसके अलावा, इस क्वेश्चन के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में किसी में सेंटेंस केस, किसी में लोअर केस, किसी में अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये सब कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए आपको कहा रहेगा। तो इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में आपको सिर्फ इन पांचों के अंदर ही जो भी सॉल्व करना है वो करना है। तो आई होप इस क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोगल केस और फिर कर दूंगा सबमिट। तो ये मैं आ चुका हूँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें मुझे क्या कहा है कि सेट द लाइन स्पेसिंग ऑफ सेकेंड सेंटेंस टू डबल इन द फाइल। डबल डबल क्या है वो देखते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस को सबसे पहले तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब पैराग्राफ ग्रुप में मुझे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन देखने मिलता है, उस पर जो डाउनवर्ड एरो है उस पर क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.0 पे ऑलरेडी सेट है। ठीक है। अब मुझे क्या कहा है, डबल। डबल का ऑप्शन आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। डबल आपको समझना पड़ेगा कि 1.1 का डबल क्या होता है। लॉजिकली अगर सोचे आप तो 2.0 ही होता है। ठीक है। तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर एकदम सही है। इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सेम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिलता है फोर्थ वाला, जिसमें कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ थर्ड सेंटेंस टू मल्टीपल फोर लाइंस। ओके। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे थर्ड सेंटेंस को सिलेक्ट कर देना है। ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे आऊँगा तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी मल्टीपल फोर लाइंस नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे मैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आऊँगा। ठीक है। वहाँ से स्पेसिंग के अंडर आपको लाइन स्पेसिंग दिखेगा, उसमें जो यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है उसके जस्ट बाजू में आपको एक डाउनवर्ड एरो मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मल्टीपल पे आ जाएंगे और फिर तो मुझे यहाँ से एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 4 पे। ठीक है। ये मैं आ चुका हूँ 4। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ मेरा जो स्पेसिंग है वो सेट हो चुका है यहाँ पे। अब कर देते हैं सबमिट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आंसर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपने फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की राह में। तो ये मुझे पहला क्वेश्चन जो देखने मिलता है कि इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस द वर्ड यूनिक्स विद द वर्ड लिनक्स थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। ओके। तो अब इस डॉक्यूमेंट में मुझे यूनिक्स को लिनक्स इस शब्द के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है। कैसे करेंगे, होम टैब में आपको एडिटिंग ग्रुप देखने मिलता है जिसमें कि रिप्लेस का भी ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है। उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा सबसे पहले तो। वहाँ से आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता हुआ दिखेगा जिसमें कि दो ऑप्शन आपको मिलता है, फाइंड वॉट एंड रिप्लेस विद। तो फाइंड वॉट मतलब कौन सा वर्ड मुझे
सिलेक्ट करवाना है जिसको कि मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है। मतलब कौन सा वर्ड मुझे रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा ना, तो इसलिए फाइंड वर्ड, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यूनिक्स। अब रिप्लेस विथ मतलब कौन से वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, लिनक्स, इसी वर्ड के साथ रिप्लेस करना है ना मुझे। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा। ये मेरा अलर्ट मैसेज आ चुका है, ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट। ओके, ओके पे क्लिक करते हैं, क्लोज करेंगे और फिर यहाँ से कर देंगे सबमिट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फाइंड रिप्लेस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सेम, सिर्फ रिप्लेस ही मिलेगा आपको, सिर्फ रिप्लेस आपको करते रहना है, इस ऑप्शन का यूज़ करना है। तो आई होप इसके आगे के जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट कर देते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने आगे के ऑप्शन के ऊपर, जिसमें कि आगे का ऑप्शन जो है वो मेरा नंबरिंग का है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या कहा है कि on page 1 select all the text with bullets which comes under requirements title and change its bullet style to numbering alignment right, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले रिक्वायरमेंट टाइटल को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के बाद यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट्स के साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करूँगा मैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको पता है कि ये बुलेट पॉइंट्स कहते हैं हम इन्हें, इन्हें हमें रिप्लेस करना है नंबरिंग के साथ। तो बुलेट्स के जस्ट बाजू में मुझे नंबरिंग का ऑप्शन देखने मिलता है, उस पर जो डाउनवर्ड एरो है उस पर क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे ढूंढना है कि जो नंबरिंग अलाइनमेंट राइट लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में वो कहाँ पे है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा अपने कर्सर को, ऐसे कर करके चेक करना है कि सब में कहाँ पे है। अब मुझे पता है कि ये जो है नंबर अलाइनमेंट राइट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कर दूंगा सबमिट। आप देख सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आंसर इज करेक्ट का पॉप आउट आपके सामने आ चुका है। ओके पे क्लिक करते हैं। तो इसी ऑप्शन में मुझे थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने मिलता है कि रिमूव द नंबर्ड लिस्ट फ्रॉम द गिवन डॉक्यूमेंट। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट में जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं इन सबको मुझे रिमूव करना है। अब रिमूव कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ही आना है, सेम ऑप्शन पे आना है, डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे, नन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देंगे। आपका क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब कर देते हैं सबमिट। तो ये हम आ चुके हैं अपने टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन के रिलेटेड पहले क्वेश्चन में। इसमें मुझे क्या कहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट सिलेक्ट द टेक्स्ट दिस समर हेल्प योर चाइल्ड सीजन से लेकर सीजन ऑफ न्यू डिस्कवरीज तक एंड अलाइन इट विथ लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। अब इसमें मुझे ये जो पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के लिए या तो मैं टेक्स्ट बॉक्स को डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसा भी करो आपका टेक्स्ट बॉक्स तो सिलेक्ट होना ही है, ठीक है। ये करने के बाद मुझे इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट देना है। अब लेफ़्ट अलाइनमेंट यहाँ से देते हैं, पैराग्राफ ग्रुप में आपको ये दिख रहा होगा ऑप्शन। इसके इस ऑप्शन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में किसी में आपको लेफ़्ट अलाइनमेंट, किसी में सेंटर, किसी में राइट और किसी किसी में जस्टिफाई ऐसे ही करने बोलेंगे। तो आई होप आप इन सभी क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दे देते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट। ये देने के बाद हम कर देंगे सबमिट और ये मेरा पॉप आउट आ चुका है। तो हाईलाइट सेंटेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस में जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो मुझे कुछ ऐसा देखने मिलता है कि इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द हाईलाइटिंग कलर ऑफ सेकंड सेंटेंस टू 50% ग्रे। ओके, ग्रे तो ठीक है, 50% ग्रे क्या है, 50% ग्रे उसका जस्ट एक शेड है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये कर देते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, हाईलाइट कलर वाले ऑप्शन पे आना है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ से ये जो ऑप्शन है इसमें मुझे मिलता है ग्रे 50%, उस पर क्लिक कर दूंगा एंड देन कर दूंगा सिंपली सबमिट। अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए आई होप आपको वो सभी क्वेश्चंस समझे होंगे और उनके मेथड मतलब कैसे कैसे करना है वो भी समझा होगा। जो हमने नहीं किया वो भी आपको सेम मेथड यूज़ करके करना है, तो इसमें कंफ्यूजन या फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते अपने पेज बॉर्डर के ऑप्शन के साथ। तो ये हम आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें मुझे क्या करना है, अप्लाई आर्टिस्टिक पेज बॉर्डर टू द गिवन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में मुझे अगर बॉर्डर देना है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना है बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे, डिज़ाइन टैब में आना है। सिंपली डिज़ाइन टैब में आकर पेज बैकग्राउंड जो है ग्रुप, उसमें मुझे पेज बॉर्डर का भी ऑप्शन देखने मिलता है, उस पे आ जाना है। उस पे आने के बाद यहाँ जो आर्ट लिखा हुआ है वहाँ से मुझे देना है इसमें से कोई भी, जो मैं अपने अपनी मर्जी से मैं कोई भी दे सकता हूँ। इसके अलावा अब जैसे मैं यहाँ पे ये वाला दे रहा हूँ, ठीक है।
किसी किसी में शायद आपको कुछ और इनमें से यूज़ करने कहे, और एल्स अगर रिमूव भी करने कहा हो तो भी आप वापस इसी ऑप्शन में आकर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर देते हैं ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा बॉर्डर कुछ ऐसा आया हुआ है। अब कर देते हैं सबमिट। फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे रिमूव करने का है पेज बॉर्डर को। अब पेज बॉर्डर रिमूव कैसे करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। डिज़ाइन टैब में ही आना है वापस आपको। पेज कलर नहीं, पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पे वापस क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेटिंग का जो टाइटल दिख रहा है उस पे आपको नन पे क्लिक करना है एंड देन कर देना है ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका जो बॉर्डर है इस पेज से गायब हो चुका है। कर देते हैं सबमिट और ये कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा आंसर एकदम सही है। ये हम आ चुके हैं कॉपी फॉर्मेट के ऑप्शन पे। उसके रिलेटेड ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लमेटिक देखा जाए तो किसी में भी नहीं है वैसे। अगर आपको सॉल्व करने आ रहा है तो एकदम सब इजी ही है, ठीक है। हमारे एडिटर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्यों, वो खुद समझ ही रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या कहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टाइटल टेक्स्ट मिस शशीज क्लासरूम न्यूज़ लेटर एंड अप्लाई इट टू द टेक्स्ट आर्टिकल टाइटल 1। अब इस टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है मुझे इस वाले टेक्स्ट में अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मुझे या तो अपने कर्सर को यहाँ पे इनके बीच लेकर आ जाना है, ठीक है। और एल्स मैं यहाँ से सिंपली सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। सिलेक्ट करके क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने आर्टिकल टाइटल 1 को एंड देन आप देख सकते हैं कि आपका जो हेडिंग था सेम फॉर्मेट आपके आर्टिकल टाइटल 1 पे भी आ चुका है। आई होप आपको ये कैसे करना है समझा होगा ठीक से। चलिए कर देते हैं सबमिट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आंसर इज करेक्ट। तो ये हम आ चुके हैं अपने ग्रुप अनग्रुप वाले ऑप्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस पे, जिसमें कि सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें मुझे इन दोनों इमेज को अनग्रुप करना है, ठीक है। अब अनग्रुप करने के लिए मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों भी इमेज एक ही टेक्स्ट बॉक्स में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेट टैब ओपन हुआ है। ये वाले फॉर्मेट टैब में मुझे आकर अरेंज ग्रुप में से ग्रुप का ऑप्शन देखने मिलेगा। उस पर डाउनवर्ड आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मुझे सिंपली अनग्रुप करना है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये अलग अलग सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। ये दूसरा है और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे ग्रुप करना था। अगर आपको ग्रुपिंग करना नहीं आता तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कर दूंगा फॉर्मेट पे वापस आऊँगा, सेम ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ से ग्रुप कर दूंगा। जैसे मैं ग्रुप पे क्लिक करूंगा ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हो चुका है अनग्रुप। कर देते हैं सबमिट और कॉन्ग्रेचुलेशन, आंसर इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं लाइन नंबर ऑप्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस में। अब इसमें टोटल दो ही क्वेश्चन है तो कर देते हैं फटाफट सॉल्व। ये मैं आ चुका हूँ अपने क्वेश्चन में। इसमें मुझे क्या करना है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट ऐड लाइन नंबर्स विद कंटिन्यूअस नंबरिंग फॉर्मेट, ठीक है। अब कंटिन्यूअस नंबरिंग फॉर्मेट वाला लाइन नंबर्स ऐड करने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको भले ही ये क्वेश्चन होम टैब के रिलेटेड ही दिया गया है बट आपको यहाँ पे लेआउट टैब में आना है। लेआउट टैब में आने के बाद पेज सेटअप ग्रुप में आपको लाइन नंबर्स का ऑप्शन देखने मिलेगा, वहाँ से कर देना है कंटिन्यूस। अब देख सकते हैं आपकी जो लाइन नंबर्स है वो यहाँ पे अपीयर हो चुका है। अब कर देंगे सबमिट। कॉन्ग्रेचुलेशन, आंसर इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं अपने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर वाले ऑप्शन के रिलेटेड क्वेश्चन पे। इसमें मुझे क्या करना है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स सच एज पैराग्राफ मार्क्स, लाइन ब्रेक्स, टैब स्टॉप्स एंड स्पेसेस, ठीक है। अब नॉन प्रिंटिंग कैर का ऑप्शन आपको कहाँ देखने मिलेगा, सबसे उसको देखने से पहले सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं पूरा। ये मैंने कर दिया सिलेक्ट। पैराग्राफ ग्रुप में आपको ये जो सिंबल देखने मिल रहा है शो एंड हाइड का, उस पर क्लिक करना है। बस आपका क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे आपने स्पेस यूज़ किया वहाँ वहाँ पे ऐसा डॉट डॉट आया है और ये सिंबल का मतलब एंटर प्रेस करने पर ये सिंबल आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है भले ही बहुत ही आसान था बट समझा भी होगा। अब कर देते हैं सबमिट। ये हम आ चुके हैं पिक्चर अलाइनमेंट ऑप्शन के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन जो मुझे मिलता है वहाँ पे वो कुछ ऐसा है कि रिमूव द रिफ्लेक्शन इफेक्ट ऑफ द पिक्चर विच कम्स अंडर द टाइटल एम, ठीक है। तो अभी एम टाइटल आपको दिख रहा है, उसमें ये जो पिक्चर है इसमें रिफ्लेक्शन इफेक्ट ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे सिंपली यहाँ से कर देना है इसको सिलेक्ट और करना है इसको रिमूव। तो रिमूव कैसे करते हैं,
सिलेक्ट करने पर आपके सामने फॉर्मेट टैब ओपन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पिक्चर इफेक्ट्स का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा पिक्चर स्टाइल्स के ग्रुप में। उसके जस्ट बाजू में आपको डाउनलोड एरो देखने मिलता है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिफ्लेक्शन पे आकर आपको यहाँ पे नन पे सेट कर देना है। आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन इफेक्ट वो जा चुका है। कर देते हैं सबमिट और कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा आंसर एकदम सही है। तो ये हम आ चुके हैं होम टैब में। जो लास्ट ऑप्शन मुझे देखने मिलता है उस ऑप्शन के रिलेटेड क्वेश्चन पे, वो ऑप्शन मर्ज सेल का है। तो मर्ज सेल कैसे करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे। यू वांट टू मर्ज कंबाइन ऑल द सेल्स ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल, हाउ विल यू मर्ज द सेल्स ऑफ हेडर रो इनटू वन सिंगल सेल। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो आपको हेडिंग वाला रो दिख रहा है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए अपने कर्सर को यहाँ पे लेकर आइए। लेकर आने के बाद सिंपली ड्रैग करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से लेआउट टैब में आना है। लेआउट टैब में आपको मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल्स का ऑप्शन देखने मिलता है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि शेड्यूल जो रो है वो पूरा एक सेल में मर्ज हो चुका है। मतलब जो हमने जो ऑलरेडी ऐसा डिवाइडेड था वो अब एक ही सेल बन चुका है। आई होप आपको ये कैसे सॉल्व करना है समझा होगा। इसी के साथ हमारा होम टैब खत्म होता है। फिलहाल इसको कर देते हैं सबमिट और ये आपका क्वेश्चन एकदम सही तरीके से सॉल्व हो चुका है। ओके पे क्लिक करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।